बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 8 जो होगा ये प्रेशर के बारे में होगा। प्रेशर जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये प्रॉपर प्रेशर की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है कि जब हमारे पास एरिया जो है वो बेस का जो एरिया है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बेस का एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास प्रेशर जो है वो मिनिमम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक का ये जो हमारे पास क्यूब है इसका वेट 500 न्यूटन है, यानी इसकी जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड दैट इज़ 500 न्यूटन, और इसका जो एरिया है 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 500 ओवर 15 करेंगे तो इसका प्रेशर हो जाएगा 33 पास्कल। लेकिन अगर हम इसी की ओरिएंटेशन को चेंज करें, इसकी शेप को चेंज कर दें, इसको चेंज करने से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका एरिया स्मॉलर हो जाएगा। 5 इंटू टू 10, सॉरी 3 इंटू टू 6, और 500 ओवर 6 83 पास्कल। इस केस में प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा जब हमारे पास उस क्यूब का एरिया स्मॉलर हो जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसी वजह से हम इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज ओनली वैलिड फॉर ओनली सॉलिड। सिर्फ सॉलिड्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। जितने भी हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे उनके केस में उनका जो वेट होगा वही हम फोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, और उनका एरिया जो है वो हम उनकी बेस का एरिया उनकी शेप के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर का जो यूनिट है इसको पास्कल कहा जाता है, और पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। सो इट मीन्स अगर हम पास्कल की डेफिनेशन करें, it occurs when a force of 1 newton act on an area of 1 square meter. So larger the force, greater will be the pressure. Larger the area, pressure will be smaller. अब प्रेशर की जो एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हमें नज़र आती हैं वो सबसे पहले हमारे पास शार्प नाइफ और ड्राइंग पिन। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि एरिया जो है वो काफ़ी स्मॉलर है, स्मॉलर एरिया है। यहाँ पर बेस का जो एरिया है वो स्मॉलर होता जाएगा, बेस का एरिया स्मॉलर होगा तो इट मीन्स कि प्रेशर हमारे पास हायर एग्जर्ट होगा, तो ज़्यादा हमारी जो ग्रिप है वो इसके ऊपर एग्जर्ट हो जाएगी। ऑन द अदर साइड अगर प्रेशर हमारे पास स्मॉलर करना है, अगर एरिया को हम लार्ज करना चाहते हैं, तो जैसे ये स्नो शूज़ हैं, स्नो शूज़ क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, हम चाहते हैं वहाँ पे हमारा पाँव जो है वो अच्छे तरीके से पड़े जब हम स्नो के ऊपर वॉक करते हैं, तो स्नो शूज़ का जो एरिया होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर सो दैट दे एग्जर्ट लेस प्रेशर ड्यूरिंग वॉकिंग। इसी तरह वाइड टैंक ट्रैक्स जो होते हैं, जो इसके टायर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, ज़्यादा एरिया कर देते हैं। ज़्यादा एरिया होने की वजह से जो प्रेशर है वो कम एग्जर्ट होता है। बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उनका एरिया ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो सरफेस के ऊपर प्रेशर कम रखें। वाइड बैक स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं ताकि प्रेशर जो है वो कम से कम हमें मिले। तो प्रेशर कभी यूज़फुल भी होता है, कभी हमें कम चाहिए, कभी हमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट वेरी करती रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड है। तो क्योंकि हम इस टॉपिक को जब डील करेंगे तो हम इसको थ्री स्टेट्स के अंदर डील करते हैं। प्रेशर इन सॉलिड जो है वो हम देख चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर इन लिक्विड। अब प्रेशर इन लिक्विड जो है ये डिपेंड करता है, P is directly proportional to density of the liquid, P is directly proportional to the height, या फिर जिसको हम डेप्थ कहते हैं कि हम टॉप से लेकर कितना ज़्यादा वाटर के अंदर डेप्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की जाती है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन विद इन अ फ्लूइड, बट द रिजल्टिंग फोर्स ऑन अ बाउंड्री इज ऑलवेज परफेक्टली परपेंडिकुलर टू दैट बाउंड्री। अब यहाँ पे अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें इस बोतल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी इस स्ट्रीम की, इस वाटर रे की, दैट विल बी 90 डिग्री, और ये जितना ज़्यादा डेप्थ होगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी, अगर हमारे पास जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उस केस में प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के साथ। और डेप्थ में भी प्रेशर जो है हमेशा ज़्यादा लगता है। हम डेप्थ कहाँ से देखते हैं, हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड से डेप्थ को मेजर करते हैं। तो ये डेप्थ का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है कि जब हम हमारे पास पार्ट बी के ऊपर ये मूवमेंट होती है, सो इस पार्ट बी के ऊपर जो प्रेशर है वो सेंटर में जाता है। इसी तरह जो हमारे पास पार्ट सी है उसका प्रेशर हाईएस्ट हो जाता है,
और पार्ट ए जो है उसके प्रेशर की लाइन हमारे पास ये वाली बन जाएगी। मैक्सिमम डेप्थ के साथ साथ प्रेशर भी हायर ग्रेटर होता रहता है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला किस तरह से आया, क्योंकि हमने जो पढ़ा एफ ओवर ए, एफ इज इक्वल टू यानी वेट जो है वो इक्वल होता है एम जी के, एम जी ओवर ए, और यहाँ से हम ले सकते हैं मैस इज इक्वल टू mass over volume is equal to density. So mass is equal to density into volume, और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट के इक्वल हो जाएगा। रो ए एच जो है वो हम मैस की जगह पे पुट कर सकते हैं, रो ए एच इज इक्वल टू इंटू जी, यानी ये सारी वैल्यू रो ए एच मैस की जगह पुट कर दी इंटू जी ओवर ए, एरिया एरिया से कैंसिल आउट, रो जी एच जो है ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इन लिक्विड। अब इसकी एग्जांपल है, अब फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। हमें फोर्स गिवन है न्यूटन्स के अंदर, एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, 200 ओवर 0.5 करेंगे, 400 पास्कल प्रेशर जो है वो यहाँ पे एग्जर्ट होगा। सेकंड है वाटर डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द प्रेशर इंक्रीज एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। सो जी की वैल्यू लेंगे 10 न्यूटन पर केजी, पी इज इक्वल टू रो जी एच, हम डेंसिटी 1000 है, जी की वैल्यू 9.8 या 10 यूज कर सकते हैं, और जो हाइट है या डेप्थ है वो हमारे पास 5 तो 50,000 पास्कल ये जनरेट हो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके बारे में हमारा कंसेप्ट ये होगा कि एटमॉस्फेयर कंटेन इनविजिबल एयर पार्टिकल्स, these particles have mass and they are constantly pulled down by earth gravity and therefore exert pressure on all surfaces they touch। अब एयर के पार्टिकल जो हैं वो हमेशा डाउनवर्ड जो है वो एक ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जाते हैं, वो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। वो प्रेशर हमारी बॉडी को फील क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका भी एक जो प्रेशर होता है वो भी 1 लाख पास्कल के इक्वल है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बेसिकली दिस इज 1 इंटू 10⁻⁵, या हम इसको 50 के साथ इंडिकेट करते हैं 1 लाख पास्कल। ये वो प्रेशर है जो कि एयर तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अक्सर आप देखते हैं हम स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, तो स्ट्रॉ के केस में हमने स्ट्रॉ तो यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ से हम उसको ड्रिंक करते हैं, पी रहे होते हैं कोक को, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होता है, वो उस प्रेशर की वजह से स्ट्रॉ के अंदर ही ये हमारे पास ड्रिंक जो है वो अपवर्ड चली जाती है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल या 1 इंटू 10⁻⁵ पास्कल की इक्वल हो जाएगा। फिर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बैरोमीटर। यूट्यूब भी एक इसका एक डिवाइस है, ऑल्दो वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हमारे लिए समझना क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो लिक्विड हम लेते हैं, अब इस केस में हमने लिक्विड लिया है मरकरी, जिसकी डेंसिटी होती है 13,600, इसकी ये डेंसिटी हो जाएगी, जी की वैल्यू 9.8 है, और इसकी जो हाइट है, अब ये जो वाटर कॉलम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है। जैसे ही अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, तो ये इसके पास लिक्विड का लेवल है। अब यहाँ तक लिक्विड जो है वो अपवर्ड चला जाता है। सो ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू दैट पॉइंट, जो इसका मिनिस्कस लेवल होगा, यहाँ तक की जो डेप्थ होगी ये हमारे पास हाइट होती है। इस हाइट को हम एच की जगह पे पुट करते हैं और उसके बाद हम अपना प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फर्दर जो हमारी कैलकुलेशन होगी, अब हमने प्रेशर इन सॉलिड्स देख लिया है, प्रेशर इन लिक्विड देख लिया है, फर्दर जो हमने देखना है दैट विल बी प्रेशर इन गैसेस। सो वो मेरे पास इन नोट्स में मौजूद नहीं है, हम उसको थोड़ा थोड़ा लाइट सा देख लेते हैं कि प्रेशर इन गैसेस जो है वो इक्वल होगा पी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो पी वी इक्वल टू के, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पी वी इज इक्वल टू के, या फर्दर हम जो अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कि हमारे पास एक कंटेनर होगा, उसका इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया होगा, और फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई एक चीज़ दे दी जाएगी। बेसिकली 4 चीज़ों में से, 4 पैरामीटर में से हमें 3 चीज़ें दे दी जाती हैं और 4 चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होगी। सो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास फोर्स जो है वो एक फोर्स की होती है, लेकिन प्रेशर एक फोर्स नहीं है। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि ये वो एरिया होता है जिसके ऊपर फोर्स है वो अप्लाई होती है। फॉर गेटिंग यूनिट्स और कैलकुलेटिंग एरिया विद सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो इसका जो मेजर मेन यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं है, बल्कि हमें इसको मीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग ही कन्वर्जन करनी चाहिए, बिकॉज पास्कल जो है वो इक्वल है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वेयर के। अगर कभी कभार किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी जाती है तो हमें उसको क्या करना होगा, हमें उसको मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना होगा।
सो नॉर्मली क्या होता है कि डेप्थ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, वो पास्ट पेपर्स के जरिए क्लियर कर लेंगे। सो हमेशा ये कैलकुलेशन में एरर जो है वो जनरेट हमारे पास हो जाता है। फर्दर कुछ पास्ट पेपर्स को देखते हैं। इन विच पोजिशन डज अ पर्सन एक्सर्ट लीस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अब लीस्ट प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए, और प्रेशर कम कब होगा, जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। नीलिंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग फ्लैट यानी वो लेटा हुआ है, तो उस केस में ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो जो उस बॉडी का प्रेशर जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा। Four identical submarines P, Q, R, and S are lowered from one depth to another in a water of constant density. The initial and final depth of each submarine are shown. So submarine ने यहाँ पे जो depth अपनी change की है, that is 20 मीटर, 50 to 70 अगेन यहाँ पे 20 है, 10 to 50 यहाँ पे 40 मीटर की डेप्थ चेंज हुई है, यहाँ पे अगेन 40 मीटर की डेप्थ चेंज हो रही है। Which row is correct for the difference in pressure from the initial to the final depth of each submarine? लीस्ट चेंज इन प्रेशर, सबसे कम चेंज किसके अंदर आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी प्रेशर की चेंज पी और क्यू के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपनी डेप्थ को 20 चेंज किया है, और आर और एस ने क्या किया, ये मैक्सिमम चेंज किया, तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर हमारे पास 4 सबमरीन्स आर सबमर्ज्ड, द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and the density of the sea water is 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। which submarine experiences the greatest pressure due to the water? तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, और डेंसिटी कहाँ पे है, सी वाटर के अंदर है। तो हमारे पास सी वाटर के दो ऑप्शंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इनमें डेप्थ कहाँ पे ज़्यादा है, 120 मीटर की डेप्थ ज़्यादा है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि हम ग्रेटेस्ट प्रेशर को बता सकें। When a diver swims down from the surface of the water to a depth of 10 meter, the pressure experience increase from 1 lakh to 2 lakh Newton per meter square. Which statement explain this increase in pressure? So इस केस में डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज विद डेप्थ, डेंसिटी तो कभी चेंज नहीं होती, फील्ड स्ट्रेंथ भी डेप्थ के साथ चेंज नहीं होती। वेट ऑफ द वाटर अबव द डाइवर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, तो ये भी इसका कंसेप्ट सही नहीं है, वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस, वो प्रेशर एक्सपीरियंस gravitational force increases weight of the water above the diver, weight of the water cannot be compressed, water को compress नहीं कर सकते, सो डेंसिटी उसकी सेम रहेगी। डेप्थ का फ़र्क हो सकता है, वो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, उसका डी ही ठीक हो जाएगा। द ट्रैक्टर्स हैव लार्ज टायर, दीज हेल्प टू प्रिवेंट द व्हील फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सॉफ्ट ग्राउंड। सो लार्ज टायर का बेनिफिट क्या होगा, लार्ज टायर एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑन द ग्राउंड, फोर्स तो उतनी ही रहेगी क्योंकि वेट उसका चेंज नहीं होने वाला। लार्ज टायर एक्सर्ट अ ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड, प्रेशर भी कम एक्सर्ट करते हैं लार्ज टायर होंगे, तो बेसिकली क्या होगा, उनका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ वुमन हैज़ अ वेट ऑफ 600 न्यूटन, शी स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द एरिया ऑफ हर फीट इन कंटेक्ट विद द फ्लोर इज 0.05 मीटर स्क्वेयर, व्हाट इज द प्रेशर शी एक्सर्ट ऑन द फ्लोर। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया 600 over 0.05, 60,000 ओवर 5 are 120,000, 120,000 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 1.2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। A rectangular marble block has dimensions 1 meter by 1 meter by 5 meter and weight 125,000 न्यूटन। तो डायग्राम 1 के अंदर जो उसका प्रेशर है, तो बेसिकली वो हमें ये कहना चाहता है कि डायग्राम 1 से डायग्राम 2 में जाएंगे तो प्रेशर में कितना फ़र्क आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एरिया कम हो चुका है। यहाँ पे उसका एरिया 5 है, और यहाँ पे 1 बाई 1 एरिया जो है वो 1 ही रह जाता है, तो यहाँ पे 125,000 का प्रेशर होगा, और यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास एरिया जो है दैट इज़ 5, 125,000, 5 इंटू 25,000, तो 1 लाख का डिफरेंस आता है, एंड इंक्रीज ऑफ 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अ प्रेशर गॉज इज लोअर्ड इनटू द सी, measurement of the pressure and depth are taken as the pressure gauge is lowered, which statement describe how and why the pressure changes as the gauge is lowered। so pressure क्यों change होगा, एक तो इसकी रीज़न हो सकती है डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर डिक्रीजेज, ये हमारे पास कंसेप्ट गलत है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, सी वाटर की डेंसिटी हमेशा सेम भी रहती है, तो सी वाटर की डेंसिटी फ्रेश वाटर से ज़्यादा होगी। द डेप्थ ऑफ द गॉज बिलो द सरफेस ऑफ द सी इंक्रीजेज, सो द प्रेशर इंक्रीजेज, सो बी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा, डेप्थ के साथ प्रेशर भी इंक्रीज करता है। Liquid of mass 92 kg is contained in a rectangular tank. Area of the tank is 0.23. What is the pressure exerted? 92 को हम डिवाइड कर दें
92/0.23, सो ये हो जाएगा 9200 ओवर 23 फोर्स आर 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर हो जाएगा। द डायग्राम शोज अ डीप रिजर्वॉयर फॉर्म्ड बाय अ डैम। तो ऑन व्हाट डज द प्रेशर एक्स डिपेंड। प्रेशर यहाँ पे डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, डेप्थ के ऊपर ये डिपेंड करेगा। द टेबल शोज द वेट इन द बेस एरिया ऑफ द फोर मेटल ब्लॉक, विच ब्लॉक exerts द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन इट्स बेस। तो 3000/0.2 करें। सो बेसिकली ये हमारे पास हो जाएगा 30,000/2, 15,000, 10,000/50.50 कर दें, 0.5 करें, एक ज़ीरो ऐड होकर 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 10, 20,000, 20 के। 16/2 ये हो जाएगा 8 के। 20/1.5, ज़ीरो ऐड हो गया 15, 200 के 15 से डिवाइड होगा। It is pressure 15, 1s are 15, 15, 5, 0, 15, 3s are 45, 13, 3, 3। बी पार्ट ठीक हो जाएगा जिसमें 20 के ग्रेटेस्ट प्रेशर exert हो रहा है। The box shown has a weight of 15 Newton. The box is resting on a horizontal surface with face P is in contact with the surface. What is the change in pressure of the surface if the box falls from uh, onto the face Q? तो फेस P के ऊपर जो प्रेशर होगा 0.2 इंटू 0.3, 0.06 इसका एरिया है, 15/0.06 करें तो ये हो जाएगा 1500/6। सो प्रेशर इनिशियली है 6 to 250 पास्कल, और उसके बाद जब ये फेस क्यू के ऊपर जाएगा तो इसका एरिया हो जाएगा 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.5, 0.01/15। सो 1500 इसका प्रेशर हो जाएगा। व्हाट इज द चेंज इन द प्रेशर ऑन द सरफेस इफ द बॉक्स फॉल्स ओवर ऑन टू फेस क्यू। 1500 माइनस 1250, तो बेसिकली इसमें 1250 की चेंज आ रही है, तो आई थिंक इसके डी ही ठीक हो जाएगा। The diagram shows three containers P, Q and R. Each container contains the same liquid. The depth of the liquid is the same in each container. Which statement about the pressure of the liquid at the bottom of the container is correct? The pressure of the liquid at the base of P is greatest. ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस का एरिया ग्रेटर होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द बेस ऑफ क्यू इज़ ग्रेटेस्ट, ये पॉइंट ठीक है, बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। A man who weighs 540 Newton stands with the both feet on the ground. The area of contact between 1 foot and the ground is 0.015 meters square. 540 ओवर 0.015 कर दें तो हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। Four identical beakers are filled with equal volume of liquid P or Q as shown. Liquid P is more dense than liquid Q. तो liquid P की डेंसिटी जो है ये हमारे पास ज़्यादा है, लिक्विड क्यू इनके अंदर है। लिक्विड पी मोर डेंस है तो लिक्विड पी के अंदर ही हमारे पास ग्रेटेस्ट प्रेशर एक्सर्ट होगा। हमें बताना लीस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, तो वो लिक्विड क्यू का कोई ऑप्शन हो जाएगा। और पॉइंट डी के ऊपर जो डेप्थ है वो काफ़ी स्मॉलर है, डेप्थ स्मॉलर होगी तो प्रेशर भी स्मॉलर होगा। The water in a swimming pool exert a pressure at the bottom of the pool, which a graph shows a relationship between the pressure exerted by the water and the depth of the water in the pool. Pressure और depth जो है directly proportional होते हैं तो इनकी straight line हो जाएगी। An object is at a depth h below the surface of a liquid. The pressure due to the liquid at the depth is P. Gravitation field strength is G. What is the density of the liquid? P is equal to rho G H. So यहाँ से rho will be equal to P over G H. P/G/H। तो ये डी पार्ट हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ P2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसका क्वेश्चन जो है वो हमेशा किसी और क्वेश्चन का पार्ट बनकर आता है,
तो सिंपली आपने क्या करना होगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए अगर आप यूज़ करोगे करेक्टली। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है और यहाँ पर हमारे पास आंसर में भी जो डिमांड की गई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। तो हम यहाँ पे जब प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इसको चेंज करना चाहिए। 240/38 करेंगे, प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। The student places the torch on its base on a shelf. The area of the base of the torch is 44 centimeter square. The weight of the torch is 8.5 Newton. Calculate the pressure on shelf due to torch. So 8.5 over 44 करेंगे, हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन हमारे पास प्रेशर को कैलकुलेट करना है। 12/25 करेंगे, प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी फ़िलहाल जो है इसको नेक्स्ट पास पेपर इसको हम अलग से डील कर लेंगे।